नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ भगवती के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है और ये स्वरूप माँ का बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। इसलिए मैं आज आपको दिन की साधना तो बताऊंगा ही बताऊंगा, परंतु रात की साधना भी बताऊंगा। और जो रात्रि की साधना है आप उसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो कालरात्रि देवी है, क्योंकि इनका संबंध ही रात से है, इस वजह से यदि आप रात्रि की साधना इनकी करते हैं तो आपको इतनी शक्तियाँ और सिद्धियाँ हासिल होंगी जिनकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और आपको ये शक्तियाँ और सिद्धियाँ आज एक ही रात में साधना करने के पश्चात प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और सही तरीके से साधना करके आप आज के दिन का लाभ उठा सकें। तो अगर मैं आपको माँ कालरात्रि के बारे में बताऊँ तो माँ कालरात्रि बहुत ही भयंकर स्वरूप की हैं और साथ ही जो साधक इनकी साधना करता है ये उस साधक को भय मुक्त कर देती हैं। मतलब उस साधक के अंदर यदि किसी भी चीज़ को लेकर भय होगा, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो, चाहे वो किसी चीज़ों को लेकर हो या परिस्थितियों को लेकर हो, तो वो साधक एकदम भय मुक्त हो जाता है। उसे अपने सामने आने वाली किसी भी परिस्थिति और किसी भी चीज़ों से डर लगना बंद हो जाता है। और माँ कालरात्रि का जो संबंध होता है वो हमारे सहस्त्रार चक्र से होता है, जो कि हमारे सर के एकदम ऊपर कपाल के बीच में मौजूद होता है। तो आज हम जितनी भी साधनाएं करेंगे अपने सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करने के पश्चात ही करेंगे। तो आज के दिन माँ कालरात्रि की साधना करने का सबसे बड़ा फायदा तो एक यही है कि हमारे अंदर का जो भी डर होता है किसी भी चीज़ को लेकर वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात, माँ कालरात्रि हमारे भीतर के जितने भी विकार होते हैं उन सबको नष्ट करती चली जाती है। और माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही बहुत भयानक है, परंतु वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती हैं। उनका स्वरूप जितना भयंकर है, अंदर से वो उतनी ही कोमल और वात्सल्य की धनी है। वो अपने भक्तों से और अपने बेटों से इतना प्रेम करती है जितनी शायद ही कोई माँ अपने बच्चों से करती होगी। तो उनके इस स्वरूप से डरने की बजाय उनकी साधना करके उनका प्रेम प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिएगा आपको वो प्रेम प्राप्त होगा जिसके आनंद की अनुभूति आप शायद शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं आपको दिन की साधना बताता हूँ और उसके लिए जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। ग्लौम हूम आयम ह्रीम श्रीम एहि एहि कालरात्रि आवेशाय आवेशाय प्रस्फुर प्रफर सर्वजन सम्मोहय सम्मोहय हुम फट स्वाहा। जी हाँ, यही वो मंत्र है। मंत्र थोड़ा लंबा है, परंतु याद रखिएगा ये जो सिद्धि है ये भी कोई छोटी मोटी सिद्धि नहीं है, क्योंकि आज की जो देवी है माँ कालरात्रि वो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करवाती हैं। इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और इस मंत्र को अपने सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करके आप जितनी बार बोल सकते हैं बोलने की कोशिश कीजिएगा। जितनी मालाएं कर सकते हैं उतनी मालाएं करने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो 11 माला ज़रूर कीजिएगा और उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की जो देवी है वो इतनी ज़्यादा शक्तियों और सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब मैं आपको रात्रि की साधना के लिए मंत्र बताता हूँ और इस मंत्र को रात्रि में आप जितनी बार हो सके ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माँ कालरात्रि की जो रात्रि है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और ये जो मंत्र है ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है, ये साबर मंत्र है। इसलिए आप इसको जितनी बार करेंगे आपको उतने ही दिव्य अनुभव प्राप्त होंगे। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम आयम ह्रीम क्लीम कालरात्रये नमः। जी हाँ, इसी मंत्र को आपको रात में जितनी बार हो सके करना है। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है और साबर मंत्र है, इस वजह से आप इसकी जितनी माला कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश कीजिएगा। और मेरी मानिए तो आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, तो 51 माला तो ज़रूर ही कीजिएगा। और आज की रात्रि आप सोइएगा नहीं, आप इस मंत्र का ही जाप कीजिएगा। यकीन मानिए ये मंत्र एक रात में ही सिद्ध होने वाला मंत्र नहीं है, लेकिन ये नवरात्रि का जो आज कालरात्रि का दिन है इस वजह से ये मंत्र आज एक ही रात में सिद्ध होने की ताकत रखता है। और इसके पश्चात जो आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आज का दिन बहुत खास है, ये दिन भी बहुत खास है और आज की रात तो उससे भी ज़्यादा खास है। तो इसलिए आप कोई भी साधना आज स्किप नहीं कीजिएगा। और रात्रि की साधना करने पर बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि आपको माँ के दर्शन या उनके कुछ अनुभव या उनके एहसास हो सकते हैं। ये आपकी साधना पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। परंतु यदि सच में आपने बहुत दिल से और एकदम डीपली गहराई में जाकर साधनाओं को करा आज के दिन रात में, तो आपको बहुत चांस है कि माँ कालरात्रि के आपको दर्शन हो सकते हैं। तो भूल कर भी आज के दिन के महत्व को बर्बाद नहीं कीजिएगा। आज के दिन की जो वैल्यू है इसको ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। इस दिन का लाभ ज़रूर उठाना। यकीन मानिए नवरात्रि के पूरे 9 दिन में जो ये 7वां दिन होता है कालरात्रि का, ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिसको शायद आप अभी नहीं समझ पाएंगे, परंतु जब आप साधना करेंगे और उसके बाद जो आपको अनुभव होंगे तब आपको समझ में आएगा कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण था। तो इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दीजिएगा।
और साथ ही मैंने आपको जो नवरात्रि के लिए बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना और महामृत्युंजय गायत्री मंत्र साधना बताई है, उसे भी आप एक एक बार आज के दिन ज़रूर कीजिएगा और नवरात्रि के पूरे 9 दिन कीजिएगा। यदि आपको नहीं पता कि वो साधनाएं क्या है तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करके उन साधनाओं को टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं और साधनाओं को कर सकते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि ये नवरात्रि के 9 दिन दोबारा वापस लौट कर नहीं आएंगे और बाद में आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इन साधनाओं को करके इन दिनों का लाभ ज़रूर उठाएं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।